हेलो एवरीवन। सो बेसिकली मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे इस इशू के ऊपर एक कंटेंट क्रिएट करना है जो मेरी लाइफ से काफ़ी रिलेटेड है, और मेरा मेन पर्पस यही है कि मैं मैक्सिमम लोगों को रीच आउट कर पाऊँ एंड उनकी हेल्प कर पाऊँ। सो द टॉपिक दैट आई हैव टेकन इज़ मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ. The reason for taking this is because this is something जो मैं भी फेस कर चुकी हूँ और काफ़ी लंबे टाइम से फेस कर रही थी. एंड आई वांट कि जिस तरीके से मैंने इस सिचुएशन को, इस कंप्लीट चीज़ को ओवरकम किया है, आई वांट टू मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे एंड दे ऑल्सो फाइंड सम सोल्यूशन इन देयर स्पेस. ओके, सो लिटिल बिट अबाउट माई जर्नी. So basically pertaining to mental and emotional health, मुझे ये चीज़ 2016 में डायग्नोज हुई थी. सो एट दैट टाइम मुझे उसका क्रक्स नहीं पता चला था कि किस रीज़न से मुझे पैनिक अटैक या एंजाइटी अटैक्स आने लगे थे. सो एज अ क्विक फिक्स जो भी मेडिकेशंस थी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी, साइकेट्रिस्ट ने, वो मैंने ली थी एंड फॉर अ टाइम बीइंग मैं ठीक हो गई थी. देन थोड़े साल सब कुछ सही रहा. फिर उसके बाद वापस जब कोई हार्श सिचुएशन आती थी लाइफ में, जैसे कि मॉम का एक्सट्रीम इल हो जाना या कोई इमोशनल इश्यूज जो मैं फेस कर रही हूँ, बी इट माई प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप, सो वो चीज़ें पाइल अप होके एक एंजाइटी और पैनिक अटैक का फॉर्म ले लेती थी, जिसका मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था. एंड बेसिकली ये चीज़ ऐसी है कि अवेयरनेस ही नहीं था कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए. सो बिकॉज प्रॉपर गाइडेंस नहीं था एंड वी वर जस्ट लिसनिंग टू पीपल अराउंड अस, वी वर लिटिल ऑन अ साइड के ये चीज़ तो सॉल्वेबल नहीं है, ये हमें लाइफ टाइम रहेगी, हमें शायद तक लाइफ टाइम इसकी मेडिसिन करनी पड़ेगी. और सबसे बुरी चीज़ ये है ना, मतलब पता है, हर चीज़ को मेजर करने के लिए या इलनेस को डायग्नोस करने के लिए देर इज़ अ टेस्ट, देर इज़ अ मीटर विच कैन टेस्ट. बट इमोशनल और मेंटल जगहों पे जो बिल्डअप हो रहा है उसका प्रेशर मेजर करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है. सो एंड जहाँ पे भी मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ की बात आ जाती है, हमारे सोसाइटी का स्टिग्मा चालू हो जाता है. इनफैक्ट हमारा खुद का भी परसेप्शन ऐसा रहता है कि दिस इज़ समथिंग दैट वी डोंट वांट टू ओन. बट लेटर ऑन I met a very good psychiatrist and a psychologist. I'll name them Dr. Kalrav Mistry and Dr. Jyotik Bachich. These two people have completely changed my life, and I am extremely blessed to have met them because they not only helped me to overcome my depression and anxiety issues, they helped me become a better person. So बेसिकली बिकॉज इतने सारे स्टिग्मास हैं इमोशनल हेल्थ को लेके, मैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स कभी ये रियलाइज़ ही नहीं कर पाए कि क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, रूट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से ये इश्यूज एक छोटी से सिचुएशन सैडनेस को लेके इतना आगे बढ़ जाते हैं. सो स्टेप बाय स्टेप मेडिसिन्स लिया, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योतिक बचेच से थेरेपी लिया. सो सेशन बाय सेशन, मंथ्स बाय मंथ्स हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों ये फेस कर रहे हैं. स्पेसिफिकली जिस टाइप की इमोशनल पर्सन मैं हूँ, या कोई मेरे ऊपर सिचुएशन आ जाती है तो मेरा रिएक्शन उस पर कैसा होता है, and why this has built up to such a level that it can take an episode of a depression or a panic attack. So वो चीज़ फिगर आउट करते 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 रियलाइज़ हुआ कि ये एक इमोशनल इम्बैलेंस है, ठीक है, इस डिज़ीज़ से कनेक्टेड. सो अगर हम किसी तरीके से फिगर आउट कर पाते हैं कि कैसे इस इमोशंस को
मैनेज करना है, इनको वेलकम करना है, इनको एक्सेप्ट करना है और उसके बेसिस पे हमारा डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग करना है, दिस इज़ वेरी मच क्योरेबल। और मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर मैं इस चीज़ से ओवरकम कर सकती हूँ तो एवरीबडी अराउंड द वर्ल्ड जो भी इन इश्यूज से रेगुलरली गो थ्रू कर रहा है वो भी इससे बाहर आ सकते हैं। अब इस पॉइंट पे मैं 2-3 कंसर्न्स डेफिनेटली रेज करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंसान इन इमोशनल और मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुज़र रहा होता है उसे शायद खुद नहीं पता चलता कि उनको कुछ एंजाइटी इशू हो रहा है या फिर उन्हें कुछ बुरा फील हो रहा है और दे आर फीलिंग डिप्रेस्ड। सो अगर वो नहीं ये जज कर पा रहे हैं तो उनके फैमिली मेम्बर्स और उनके फ्रेंड्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप उनके सिम्टम्स को मेजर करें डेफिनेटली और रीच आउट करें साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट को, बिकॉज़ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम इसे सही टाइम पे डायग्नोस करें ताकि ये एक बड़ा एपिसोड बन जाए उससे पहले ही हम इसको कर्व करके इसको सॉर्ट आउट कर दें। मेरी जर्नी डेफिनेटली बहुत डिफ़िकल्ट रही है, मुझे भी इस चीज़ को ओवरकम करने में ऑलमोस्ट 6 ईयर्स लगे, बट बाय गॉड्स ग्रेस डेफिनेटली आई एम वेल टू डू टुडे। बट ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये नोट करना कि नॉट एवरीबडी विल टेक दिस मच टाइम टू गेट वेल, सबका टाइम फ्रेम अलग होगा, बट इट्स जस्ट दैट जैसे हम दूसरे डिजीज़ के साथ फाइट लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को डायबिटीज़ है या कैंसर है, सो दे टेक मेडिसिन्स, दे टेक थेरेपी, दे डू एक्सरसाइजेस एंड एवरीथिंग। तो जैसे वो फिज़िकल बॉडी का एक्सरसाइज है, ये साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट हमारे इमोशनल और मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट है। जैसे हम एक प्रॉपर हेल्दी फूड्स खाते हैं राइट, ताकि हमारी फिज़िकल बॉडी अच्छी रहे, ये सेशंस एंड टॉक्स हमारे इमोशन एंड मेंटल हेल्थ का फूड है जिससे ये बेटर हो सकती हैं। सो बहुत सारे स्टिग्मास हैं डेफिनेटली अभी भी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को लेके, इमोशनल हेल्थ ऑल्सो आई शुड से, बट इसका अभी ऐसा है दैट कोई एक ब्रेक थ्रू लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये इश्यूज़ काफ़ी टाइम से है ही, हमारे जेन एक्स में भी है, जेन जी में भी है, सब जनरेशन्स में है ही, बट वो एक्सेप्टेंस अभी तक इस डिज़ीज़ को उतना नहीं मिल पाया है। सो I will definitely mention my doctors to whom I am visiting, my therapist to whom I am taking sessions, और definitely जो भी मेरी सिटी में हैं they want to reach out to them, or if their family or a friend or anything is suffering from such issues they can reach out to there. Apart from that, अगर आप कोई और सिटी में हैं, आप मे बी कहीं पे भी हैं, anywhere in the world, please feel free to reach out a medical healthcare professional for any of your emotional and mental health issue. और इस डिज़ीज़ को प्लीज़ आप उसी तरीके से लीजिए जैसे आप दूसरे डिज़ीज़ को लेते हैं। दूसरे डिज़ीज़ भी जैसे सॉल्व हो सकते हैं वैसे ये डिज़ीज़ भी कम्प्लीटली सॉल्व हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इस डिज़ीज़ का कोई तोड़ नहीं है या ये हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा। आप सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट लेंगे, अपने आप पे वर्कआउट करेंगे, थेरेपीज़ लेंगे, आप डेफिनेटली ओवरकम कर सकते हैं। So that's my message to everyone. I hope this was helpful, and I want everybody to be healthy physically, emotionally, in every other form. Thank you.